अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। ग्रुप फर्स्ट एक लेक्चर्स चल रहे थे एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। दो टॉपिक मैंने एक ही लेक्चर में फाइनलाइज कर दिए थे। अब दो टॉपिक और फाइनलाइज करने वाला हूँ। कौन कौन सी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो सबसे पहले नंबर पे हम जो स्टूडेंट पिछले लेक्चर देख चुके हैं वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को काफ़ी डिटेल से वाज़ेह किया था। चूँकि अब हमारी थोड़ी मजबूरी है, हम इसको फिर दोबारा डिफिनेशन वगैरह को वाज़ेह करेंगे ताकि ये टॉपिक हमें समझ आए। ठीक, बहुत आसान है। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं दी रिलेटिव टेंडेंसी। ठीक, टेंडेंसी का मतलब क्या है? टेंडेंसी का मतलब एबिलिटी भी वो हो सकती है या एबिलिटी भी हो सकती है या पावर भी हो सकती है। किस चीज़ की? द रिलेटिव टेंडेंसी, एबिलिटी, पावर ऑफ एन एटम, एटम की। ठीक है, कहाँ पे? इन ए molecule of an atom. The relative tendency, ability, power of an atom in a molecule to attract the shared pair का मतलब है बॉन्ड पेयर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बॉन्ड पेयर की बात हो रही है। ठीक, टू अट्रैक्ट ए शेयर्ड पेयर, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स towards itself। ठीक, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसे हम शॉर्टकट E.N से डिनोट करेंगे। और एक चीज आपको मैं बताता चलूं साथ साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिव पावर है। लफ्ज क्या है? रिलेटिव पावर है। इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है एटम की आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। किस पर? हर एटम की इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत और हर एटम की इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत। देने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। लेने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी एटम की रिलेटिव स्ट्रेंथ को मद्देनजर रखते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है। ये बात मैं इससे पहले लेक्चर में काफ़ी वाज़ेह कर चुका हूँ। ठीक, चूँकि ये रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इट हैज़ नो यूनिट। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ये सिर्फ वैल्यू होगी। क्या होगी? सिर्फ वैल्यू होगी। ठीक, जैसे फर्स्ट ग्रुप की देखिए वैल्यू मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी। चूंकि ये मेजर्ड वैल्यू है, हम यहाँ पे कोई शॉर्टकट ट्रिक इसके लिए यूज़ नहीं कर सकती, आपने इसी तरह याद रखना होगा। देखिए, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 0.98। सोडियम की कितनी है? 0.93। पोटाशियम की कितनी है? 0.82। रुबिडियम की कितनी है? 0.82। सीजियम की कितनी है? 0.79। और फ्रांशियम की लेटेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो है 0.70 या 1 भी कह सकते हो। ठीक, मतलब इससे है कम। इस पे रिसर्च चल रहा है फ्रांशियम पे। ठीक, लिहाजा हम फ्रांशियम को रूटीन का एग्जांपल नहीं बनाएंगे, क्योंकि इससे पहले टॉपिक में मैं ये बता चुका हूँ फ्रांशियम हाईली अनस्टेबल है, हम इसे रूटीन के एग्जांपल में इस्तेमाल नहीं करते। तो लिहाजा इस अल्कली मेटल के ग्रुप में हमसे अगर कोई पूछे किसकी कम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो मैं सीजियम का नाम लूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा किसकी है? मैं लिथियम का नाम लूँगा। किसका नाम लूँगा? लिथियम का। ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एटॉमिक साइज के, एटॉमिक रेडियस के या साइज के। ठीक, मतलब अगर साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डाउन होना पड़ेगा। मैंने क्या कहा? अगर साइज बढ़ेगा एटम का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डाउन होना पड़ेगा, क्योंकि जब साइज बढ़ेगा एटम का तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, उसका निकलना आसान होता जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। वही बात है, अगर साइज बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ साइज बढ़ रहा है, ये इससे पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। ये दूसरा पीरियड है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है। अगर ये दूसरा है, 2 शेल का मालिक है, ये तीसरा है, 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, और ये 6 शेल का मालिक है, और ये 7 शेल का मालिक है। ठीक,
7 सेकंड। तो ऊपर से नीचे की तरफ आप आ रहे, देखो साइज बढ़ रहा है। जब साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉनिटी का वैल्यू कम होनी होगी। अब होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉनिटी की वैल्यू कम होती जाएगी तो एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता जाएगा, मतलब पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। क्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि एटम से इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आएगा। अब मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन को वापस वो एटम नहीं खींच सकता, इलेक्ट्रॉन लूज होता जाएगा, तो वो एटम आहिस्ता आहिस्ता से पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। किस तरफ जाएगा, पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम दूसरी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के। ठीक, पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव को डाउन होना पड़ेगा। हाँ, इसका मतलब है कि एक और रिलेशन इसका निकल सकता है। क्या निकल सकता है, एक और रिलेशन निकल सकता है। हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के। किसके, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर की। ठीक, एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डाउन होती जाएगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का कैरेक्टर इनहेंस होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वही हम यहाँ पे बुलेट पॉइंट में भी आपको लिख के दे चुके हैं। पहला बुलेट पॉइंट, अल्कली मेटल हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इस तरह कह दो, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नहीं आएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते जाएंगे। तो हमसे अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा ग्रुप है, हम उसे पहले ग्रुप का एग्जांपल देंगे। क्यों, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे की तरफ दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। ठीक, इसी तरह तीसरा पॉइंट, तीसरा बुलेट पॉइंट, बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से, इस वजूहात की बुनियाद पे, दे हैव वेरी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू बहुत ही कम है, पॉइंट में है, पॉइंट में है, किस में है, फ्रैक्शन में आ रही है। ठीक, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज हो रही है, डाउन द ग्रुप, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज। वही बात तो हम यहाँ पे लिख चुके हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक साइज के। एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डाउन होना पड़ेगा, या अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डाउन होना पड़ेगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये छोटा सा स्मार्ट टॉपिक था। अब आते हैं दूसरी की तरफ, ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या चीज, ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ट्रेंड का मतलब है रुझान, जैसे हमने वहां पे रुझान बयान किया कि ऊपर से नीचे की तरफ होल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है या कम हो रही है, इसे हम कहते हैं ट्रेंड। इसी तरह यहाँ पे हम अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की ट्रेंड की बात कर दी, जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा, वहां पे मैंने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को बहुत अच्छे अंदाज में डिस्क्राइब किया था। वही पॉइंट हम यहाँ पे उसको यूज करने वाले हैं। क्या चीज, जैसे मैं थोड़ा सा आपको ओरली बता देता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड just start to convert into the liquid state is called what, melting point. Boiling point क्या है, the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure. Atmospheric pressure, vapor pressure जब बराबर होगा तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का टोटल डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, इंट्रा और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। चूंकि हम यहाँ पे एटम की बात करें तो हम इंट्रा की बात करें। इंट्रा का मतलब है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, मेटालिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो मेटालिक बॉन्ड है यहाँ पे, चूंकि सारे मेटल है तो इसमें मेटालिक बॉन्ड होगा। क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा। वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ आप आ रहे हो, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ठीक, तो ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। जब साइज बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को देखो, डिक्रीज होना पड़ेगा। क्या हो रहा है, सीक्वेंस वाइज डिक्रीज हो रहा है। डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक, 180 है, ये 797 है, ये 63 है, ये 38 है, ये 28 है। देखो ऊपर से नीचे की तरफ मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रही है, कम हो रही है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रही है, वो भी कम हो रही है। ये 1330 है, ये है 892, ये है 760, ये है 688, ये है 670। तो ऊपर से नीचे की तरफ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट दोनों डिक्रीज हो रहे। क्यों, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, मेटालिक कैरेक्टर। एटम आसानी से पॉजिटिव चार्ज बना रहा है, ये आसानी से पॉजिटिव चार्ज बना रहा है। हाँ, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इट्स ए हाईली अनस्टेबल, इट इज ए हाईली अनस्टेबल। फ्रांशियम क्या है, इट इज ए हाईली अनस्टेबल। बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होने की वजह से हम इसे रूटीन का एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे। ठीक, यही बुलेट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। पहला क्या है, दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट
इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है पहले ग्रुप की। क्यों? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक मेटालिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? वीक मेटालिक बॉन्ड। ये बात तो हमने आपसे कही, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है? मेटल्स। तो इनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? मेटालिक बॉन्ड। और मेटालिक बॉन्ड में आपको पिछले लेक्चर में फिर भी बता चुका हूँ, बहरहाल फिर यहाँ पे आपके सामने वाजे कर दूंगा मेटालिक बॉन्ड है क्या। मेटालिक बॉन्ड असल में केमिकल बॉन्ड है। इट इज ए केमिकल बॉन्ड। इट इज ए केमिकल बॉन्ड। इट इज ए केमिकल बॉन्ड which exist between cation का मतलब है पॉजिटिव चार्ज and free electrons is called metallic bond। ऐसा बॉन्ड जो केटाइन और एनाइन के, केटाइन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कौन से? फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसे हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, वो फोर्सेस पाई जाए उसे हम क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड। वही बात वो यहाँ पे कह रहा है। दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक मेटालिक बॉन्ड्स ऑफ अल्कली मेटल इन द सॉलिड स्टेट। अगर ये सॉलिड स्टेट में तो इसमें मेटालिक बॉन्ड क्या होगा? वीक। ऊपर से नीचे की तरफ मेटालिक बॉन्ड वीक होगा। जब वीक होगा तो आसानी से पॉजिटिव चार्ज बना सकेगा। नंबर 2, द मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कली मेटल्स डिक्रीजेस एज वी डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे की तरफ हम आएंगे, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। ठीक? क्यों? मेटालिक बॉन्ड बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हम कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट is inversely proportional to what? Metallic bond। ठीक? मेटालिक बॉन्ड बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। ठीक? वही बात वो यहाँ पे भी आपसे कह रहा है। दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। ठीक? एज द साइज ऑफ एटम गेट्स लार्जर। जब एटम का साइज बढ़ जाता है द अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल केटाइंस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बिकम्स वीकर। जब एटम का शेल बढ़ेगा तो केटाइन फ्री इलेक्ट्रॉन से दूर होता जाएगा, तो मेटालिक बॉन्ड क्या होता जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। ठीक? वही बात वो यहाँ पे कह रहा है। दस द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो उसको कैमरामैन स्क्रीनशॉट का मौका देगा, वो स्क्रीनशॉट ले सकता है या वो ले चुका होगा। बहरहाल अभी हमारे दिलचस्प टॉपिक शुरू हो रहे हैं। इसके बाद एक और टॉपिक है डेंसिटी ऑफ अल्कली मेटल्स, उसे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें हम थोड़ा सा लॉजिक भी आपको बताएंगे, थोड़े से ट्रिक्स भी बताएंगे। और साथ में हमारे साथ रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें। इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि हर दूसरे दिन आपको 7 बजे या 8 बजे आपको वीडियो प्रॉपर वे से मिलता जाए। तो दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, लाइक का बटन क्लिक करें, शेयर करने के बाद ऑल बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे मिलता जाएगा। शाम को 7, 7:30 या 8 बजे मेरे वीडियो आपको बाकायदा बेल के आइकन पे आपको नया नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। तो दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।